हैश द 48 लॉज ऑफ पावर। पूरी किताब का सार सोचिए। आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं और वहाँ मौजूद लोगों को आपकी बात सुननी पड़ती है। आपके पास सबसे ऊंची आवाज़ नहीं है, आप सबसे अमीर व्यक्ति भी नहीं हैं, फिर भी लोग आपकी मौजूदगी को गंभीरता से लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि दुनिया में सिर्फ मेहनत ही मायने नहीं रखती, पावर को समझना भी ज़रूरी है। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर इंसानी व्यवहार, एम्बिशन, इन्फ्लुएंस और पावर के खेल को समझने की कोशिश करती है। लेकिन ध्यान रहे, इन लॉज को दूसरों को मैनिपुलेट करने की किताब की तरह नहीं, बल्कि लोगों के व्यवहार को समझने के फ्रेमवर्क की तरह देखना ज़्यादा उपयोगी है। तो चलिए समझते हैं किताब के सभी 48 लॉज को आसान हिंदी में। लॉ 1, अपने से ऊपर वाले को कभी छोटा महसूस मत कराओ। अगर आपका बॉस या कोई पावरफुल व्यक्ति आपसे कम इंटेलिजेंट महसूस करने लगे तो आपकी सफलता उसके लिए खतरा बन सकती है। अपनी क्षमता दिखाइए, लेकिन सामने वाले को अपमानित महसूस मत कराइए। लेसन, अपनी चमक दिखाओ, लेकिन दूसरे की रोशनी बुझाकर नहीं। लॉ 2, दोस्तों पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा मत करो। दोस्त आपको जानते हैं, लेकिन यही फैमिलियरिटी कभी कभी जेलसी भी पैदा कर सकती है। किताब का पॉइंट यह है कि किसी व्यक्ति पर सिर्फ इसलिए भरोसा मत करो क्योंकि वह आपका दोस्त है। ट्रस्ट को बिहेवियर से जज करो, रिलेशनशिप से नहीं। लॉ 3, अपनी योजनाएं पूरी तरह रिवील मत करो। अगर हर व्यक्ति को पहले से पता है कि आप क्या करने वाले हैं, तो दूसरे लोग आपकी योजना को रोक सकते हैं। हर बात हर किसी को बताना ज़रूरी नहीं। कुछ प्लान्स को रिजल्ट आने तक प्राइवेट रखना बेहतर होता है। लॉ 4, ज़रूरत से कम बोलो। जितना ज़्यादा बोलेंगे उतनी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप खुद को कॉन्ट्रडिक्ट करें या ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दें जिसे सामने वाला आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सके। कम लेकिन सोच समझकर बोलना आपको कंपोज दिखाता है। साइलेंस भी कम्युनिकेशन है। लॉ 5, अपनी रेपुटेशन की रक्षा करो। आपकी रेपुटेशन आपके बारे में लोगों की पहली धारणा बनाती है। एक अच्छी रेपुटेशन बनाने में वर्षों लग सकते हैं, लेकिन उसे खराब होने में कुछ मिनट लग सकते हैं। इसलिए अपने एक्शंस पर ध्यान दें। रेपुटेशन को एसेट की तरह ट्रीट करो। लॉ 6, अटेंशन हासिल करना सीखो। दुनिया में सिर्फ अच्छा होना काफ़ी नहीं है। अगर कोई आपके काम को देखता ही नहीं तो आपकी एबिलिटी की वैल्यू कम हो सकती है। इसका मतलब फेक ड्रामा करना नहीं है। मतलब है अपने काम को इस तरह प्रेजेंट करना कि लोग उसे नोटिस करें। इनविजिबल टैलेंट से विजिबल इम्पैक्ट बेहतर है। लॉ 7, दूसरों की मेहनत को लेवरेज करो। हर सक्सेसफुल व्यक्ति सब कुछ अकेले नहीं करता। लोगों की स्किल्स, नॉलेज और रिसोर्सेज को कंबाइन करके बड़े रिजल्ट्स हासिल किए जा सकते हैं। लेकिन इसका एथिकल वर्जन ये है कि कंट्रीब्यूटर्स को प्रॉपर क्रेडिट और रिवॉर्ड दिया जाए। स्मार्ट पीपल बिल्ड सिस्टम्स, नॉट जस्ट वर्कलोड। लॉ 8, लोगों को अपने पास आने दो। हर चीज़ के पीछे भागने की बजाय ऐसा वैल्यू क्रिएट करो कि लोग खुद आपके पास आना चाहें। स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन, यूजफुल स्किल्स और यूनिक वैल्यू लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। नीडीनेस कम, वैल्यू ज़्यादा। लॉ 9, बहस से नहीं परिणाम से जीतिए। किसी को घंटों समझाने से बेहतर है कि आपका रिजल्ट खुद बोल दे। बहस अक्सर ईगो कंपटीशन बन जाती है, लेकिन सक्सेसफुल आउटकम को इग्नोर करना मुश्किल होता है। आर्ग्यूमेंट्स टेम्परेरी हैं, रिजल्ट्स परमानेंट प्रूफ बन सकते हैं। लॉ 10, लगातार नेगेटिव लोगों से सावधान रहो। कुछ लोग हर सिचुएशन में प्रॉब्लम देखते हैं। उनकी नेगेटिविटी धीरे धीरे आपके थिंकिंग पैटर्न को भी प्रभावित कर सकती है। इसका मतलब परेशान लोगों से दूर भागना नहीं है, लेकिन लगातार डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को अपने एनवायरनमेंट का परमानेंट हिस्सा मत बनाइए। लॉ 11, खुद को वैल्यूएबल बनाओ। अगर आपकी स्किल्स इतनी वैल्यूएबल हैं कि लोग आपके बिना काम पूरा नहीं कर सकते, तो आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ती है। इसलिए डिपेंडेंसी बनाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूनिक कैपेबिलिटी बनाना। ऐसी स्किल डेवलप करो जिसे आसानी से रिप्लेस न किया जा सके। लॉ 12, ईमानदारी का स्ट्रैटेजिक इस्तेमाल कभी कभी जेन्युइन ऑनेस्टी और जेनरोसिटी ट्रस्ट बनाने में बहुत पावरफुल होती है।
जब लोग देखते हैं कि आप बिना इमीडिएट बेनिफिट के भी फेयर हैं तो आपका क्रेडिबिलिटी बढ़ सकता है। लेकिन ऑनेस्टी का मतलब हर निजी बात सबको बताना नहीं है। ट्रस्ट और बाउंड्रीज दोनों ज़रूरी हैं। लॉ 13, मदद मांगते समय सामने वाले का फ़ायदा समझो, सिर्फ ये मत कहिए मेरी मदद कर दो। सोचिए, इस काम से सामने वाले को क्या फ़ायदा मिलेगा। लोग अक्सर उस रिक्वेस्ट को ज़्यादा सीरियसली लेते हैं जिसमें म्यूचुअल बेनिफिट दिखाई देता है। विन विन थिंकिंग इन्फ्लुएंस को मजबूत करती है। लॉ 14, ऑब्जर्व करो, सिर्फ रिएक्ट मत करो। लोग क्या कहते हैं उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वे क्या करते हैं। उनके इंसेंटिव्स, हैबिट्स और रिएक्शंस को ऑब्जर्व करो। गुड ऑब्जर्वर्स अक्सर बेटर डिसीजंस लेते हैं। लॉ 15, कॉन्फ्लिक्ट को अधूरा मत छोड़ो। किताब का ये लॉ बहुत एग्रेसिव है, लेकिन मॉडर्न लाइफ में इसका यूज़फुल वर्जन है। अगर कोई सीरियस कॉन्फ्लिक्ट है तो समस्या की जड़ को एड्रेस करो। बार बार वही प्रॉब्लम वापस आती रहे तो उसे इग्नोर करना सॉल्यूशन नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट को इंटेलिजेंटली रिजॉल्व करो, अननेसेसरीली प्रोलॉन्ग मत करो। लॉ 16, हर समय अवेलेबल मत रहो। किसी चीज़ की स्कैर्सिटी उसकी परसीव्ड वैल्यू बढ़ा सकती है। अगर आप हर समय अवेलेबल हैं तो लोग आपकी प्रेजेंस को ऑर्डिनरी समझ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब लोगों को इंटेंशनली इग्नोर करना नहीं। हेल्थी बाउंड्रीज आपकी वैल्यू और रिस्पेक्ट दोनों बढ़ा सकती हैं। लॉ 17, थोड़ी अनप्रिडिक्टेबिलिटी रखो। अगर लोग आपके हर कदम को आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो आपको इन्फ्लुएंस करना आसान हो जाता है, लेकिन इसका मतलब इरैशनल बनना नहीं है। बस इतना कि अपने बिहेवियर को इतना प्रेडिक्टेबल मत बनाओ कि लोग आपकी हर चाल पहले से समझ जाएं। लॉ 18, खुद को पूरी तरह आइसोलेट मत करो। पावरफुल बनने के चक्कर में लोगों से पूरी तरह कट जाना डेंजरस हो सकता है। इन्फॉर्मेशन, अपॉर्चुनिटीज़ और फीडबैक अक्सर लोगों से ही मिलते हैं। नेटवर्क से जुड़े रहो, लेकिन अपनी इंडिपेंडेंस भी बनाए रखो। लॉ 19, जानो कि किसके साथ डील कर रहे हो। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। किसी सेंसिटिव व्यक्ति से मजाक करना और किसी कॉन्फिडेंट व्यक्ति से मजाक करना अलग परिणाम दे सकता है। इसलिए सामने वाले की पर्सनैलिटी और बाउंड्रीज समझो। रॉन्ग पर्सन को अंडर एस्टिमेट करना महंगा पड़ सकता है। लॉ 20, हर अलायंस में खुद को मत बांधो। हर सिचुएशन में किसी एक साइड का परमानेंट सपोर्टर बनना ज़रूरी नहीं। अपनी इंडिपेंडेंस बनाए रखना आपको ज़्यादा ऑप्शंस देता है। कमिटमेंट सोच समझ कर करो। लॉ 21, कभी कभी कम जानने वाले जैसा दिखना यूज़फुल हो सकता है। हर कॉन्वर्जेशन में अपनी इंटेलिजेंस प्रूव करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप हर समय ये साबित करने में लगे हैं कि आप सबसे स्मार्ट हैं तो लोग डिफेंसिव हो सकते हैं। कभी कभी सामने वाले को बोलने देना ज़्यादा इंटेलिजेंट स्ट्रैटेजी होती है। लॉ 22, कमज़ोरी को स्ट्रेंथ में बदलो। हर लड़ाई लड़ना ज़रूरी नहीं। कभी पीछे हटना हार नहीं होता। अगर सिचुएशन आपके खिलाफ है तो टेम्परेरीली रिट्रीट करके बेहतर पोजीशन बनाना स्मार्ट डिसीजन हो सकता है। स्ट्रैटेजिक पेशेंस कमज़ोरी नहीं है। लॉ 23, अपनी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट करो। बहुत सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा करने की बजाय एक महत्वपूर्ण लक्ष्य पर फोकस्ड एफर्ट ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। आपका टाइम, अटेंशन और एनर्जी लिमिटेड है। फोकस अक्सर टैलेंट से ज़्यादा बड़ा एडवांटेज बन जाता है। लॉ 24, लोगों के साथ सोशल इंटेलिजेंस रखो। हर जगह अपनी बात मनवाना ज़रूरी नहीं। कभी सुनना, कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना और कभी सही समय पर बोलना, ये सोशल इंटेलिजेंस के हिस्से हैं। स्मार्ट होना और लोगों के साथ स्मार्टली बिहेव करना अलग स्किल्स है। लॉ 25, खुद को री इन्वेंट करो। आप कौन हैं ये पूरी तरह फिक्स्ड नहीं है। आप अपनी स्किल्स, हैबिट्स, अपीयरेंस, कम्युनिकेशन और आइडेंटिटी को कॉन्शियसली इम्प्रूव कर सकते हैं। अपनी कहानी खुद लिखो। लॉ 26, अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालो। पावरफुल व्यक्ति अक्सर केओस को दूसरों पर डालने के बजाय सिस्टम्स बनाता है ताकि प्रॉब्लम्स कम हों। अगर कोई गलती हुई है तो ब्लेम गेम में फंसने की बजाय सॉल्यूशन पर ध्यान दो।
रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिबिलिटी बनाती है। लॉ 27, लोगों की एस्पिरेशंस को समझो। लोग सिर्फ फैक्ट्स से नहीं चलते, वे ड्रीम्स, बिलोंगिंग, आइडेंटिटी और होप से भी ड्रिवन होते हैं। अगर आप किसी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो उनकी वास्तविक नीड्स समझिए। इन्फ्लुएंस स्टार्ट्स विद अंडरस्टैंडिंग पीपल। लॉ 28, एक्शन। लेते समय कॉन्फिडेंस रखो। अगर आप हर डिसीजन में हेजिटेशन दिखाते हैं तो लोग आपकी सर्टेनिटी पर डाउट कर सकते हैं। डिसीजन लेने से पहले सोचो, लेकिन डिसीजन लेने के बाद अननेसेसरीली डरते मत रहो। प्रिपरेशन के बाद डिसाइसिव एक्शन जरूरी है। लॉ 29, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करो। किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले सोचिए, मैं आखिर हासिल क्या करना चाहता हूँ। अगर डेस्टिनेशन क्लियर नहीं है तो रास्ते में डिस्ट्रैक्शंस आपको कहीं भी ले जा सकते हैं। स्टार्ट विद द एंड इन माइंड। लॉ 30, अपनी सफलता को एफर्टलेस दिखाने की कोशिश मत करो। कभी कभी लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं और प्रोसेस भूल जाते हैं। असल में मास्टरी के पीछे हजारों आवर्स की प्रैक्टिस हो सकती है, इसलिए दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए अपनी मेहनत छिपाने की ज़रूरत नहीं। रियल मास्टरी प्रिपरेशन से आती है। लॉ 31, चॉइसेस को इंटेलिजेंटली डिज़ाइन करो। जब आप किसी को ऑप्शंस देते हैं तो ऑप्शंस की स्ट्रक्चर डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। बिजनेस, नेगोशिएशन और लीडरशिप में ये बहुत यूज़फुल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका एथिकल इस्तेमाल करो। चॉइस आर्किटेक्चर पावरफुल है। लॉ 32, लोगों के ड्रीम्स को समझो। लोग हमेशा कोल्ड लॉजिक से डिसीजंस नहीं लेते, वे उस फ्यूचर की तरफ आकर्षित होते हैं जिसमें उन्हें बेहतर लाइफ दिखाई देती है। इसलिए कम्युनिकेशन में सिर्फ फैक्ट्स नहीं, मीनिंग और पॉसिबिलिटी भी दिखाइए। लॉ 33, हर व्यक्ति की मोटिवेशन समझो। किसी को मनी मोटिवेट करती है, किसी को रिकग्निशन, किसी को फ्रीडम, किसी को सिक्योरिटी, किसी को स्टेटस। अगर आप किसी व्यक्ति को समझना चाहते हैं तो देखिए वह वास्तव में चाहता क्या है। लॉ 34, अपने साथ रिस्पेक्ट के साथ पेश आओ। अगर आप खुद अपनी बाउंड्रीज और स्टैंडर्ड्स को सीरियसली नहीं लेते तो दूसरों से रिस्पेक्ट की उम्मीद करना मुश्किल हो सकता है। इसका मतलब एरोगेंट होना नहीं, मतलब है अपनी डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज मत करो। लॉ 35, टाइमिंग समझो। सही डिसीजन गलत समय पर लिया जाए तो उसका रिजल्ट खराब हो सकता है। कभी एक्शन लेना ज़रूरी है, कभी वेट करना। टाइमिंग भी एक स्किल है। लॉ 36, जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं उस पर ऑब्सेशन मत करो। हर अपॉर्चुनिटी आपकी नहीं होगी, हर व्यक्ति आपको पसंद नहीं करेगा, हर सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं चलेगी। कुछ चीज़ों को छोड़ देना भी पावर है। अपनी एनर्जी उन चीज़ों पर लगाओ जिन्हें आप बदल सकते हो। लॉ 37, प्रेजेंटेशन की पावर समझो। लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देखते, वे एक्सपीरियंस देखते हैं। एक बोरिंग आइडिया को पावरफुल प्रेजेंटेशन में दिखाया जाए तो अटेंशन बढ़ सकती है। प्रेजेंटेशन वैल्यू को एम्पलीफाई कर सकती है। लॉ 38, अलग सोचो लेकिन हर जगह अननेसेसरी अलग मत दिखो। आपकी बिलीफ्स अलग हो सकती हैं, लेकिन हर सोशल सिचुएशन में दूसरों को प्रोवोक करना ज़रूरी नहीं। पहले एनवायरनमेंट समझो, फिर डिसाइड करो कि कब अपनी इंडिविजुअलिटी दिखानी है। लॉ 39, इमोशनल केओस में मत फंसो। जब कोई एंग्री होता है तो उसका डिसीजन मेकिंग कमज़ोर हो सकता है। अगर आप भी उसी इमोशन में रिएक्ट करेंगे तो सिचुएशन और ख़राब हो सकती है। काम व्यक्ति अक्सर केओटिक सिचुएशन में एडवांटेज रखता है। लॉ 40, फ्री चीज़ों की हिडन कॉस्ट समझो। हर फ्री चीज़ वास्तव में फ्री नहीं होती। कभी आपका डेटा जाता है, कभी आपका टाइम, कभी आपकी इंडिपेंडेंस। इसलिए किसी ऑफर को सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट मत करो क्योंकि उसकी प्राइस 0 है। लॉ 41, किसी महान व्यक्ति की एग्जैक्ट कॉपी मत बनो। अगर आप किसी सक्सेसफुल व्यक्ति को कॉपी करते हैं तो शुरुआत में इंस्पिरेशन मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए अपनी आइडेंटिटी और अपनी स्ट्रेंथ्स डेवलप करनी होंगी। लर्न फ्रॉम अदर्स बट बिल्ड योर ओन पाथ। लॉ 42, समस्या के सोर्स को पहचानो। कभी एक व्यक्ति पूरी ग्रुप की डायनेमिक्स को प्रभावित कर सकता है, लेकिन इसका मतलब किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना नहीं है। मॉडर्न वर्जन ये है,
प्रॉब्लम के रूट कॉज को आइडेंटिफाई करो। लॉ 43, लोगों के दिमाग के साथ साथ दिल को भी समझो। सिर्फ आदेश देकर लोग लंबे समय तक मोटिवेटेड नहीं रहते। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ काम करें तो उनकी फीलिंग्स, गोल्स और कंसर्न्स को समझना ज़रूरी है। इन्फ्लुएंस स्टार्ट्स विद एम्पैथी। लॉ 44, मिरर इफेक्ट को समझो। कभी कभी किसी व्यक्ति के बिहेवियर को मिरर करने से उसे अपनी ही बिहेवियर का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, लेकिन इसे मैनिपुलेशन के लिए नहीं बल्कि कम्युनिकेशन और सेल्फ अवेयरनेस के लिए इस्तेमाल करना ज़्यादा हेल्थी है। लॉ 45, चेंज की बात करो लेकिन धीरे धीरे लागू करो। लोग बदलाव की बात सुनना पसंद कर सकते हैं, लेकिन अचानक बहुत ज़्यादा बदलाव रेजिस्टेंस पैदा कर सकता है। इसलिए बड़े बदलाव को छोटे स्टेप्स में लागू करना अक्सर ज़्यादा इफेक्टिव होता है। लॉ 46, परफेक्ट दिखने की कोशिश मत करो। अगर आप हमेशा परफेक्ट दिखने की कोशिश करते हैं तो लोग आपकी छोटी सी मिस्टेक को भी बड़ा बना सकते हैं। अपनी ह्यूमैनिटी स्वीकार करना आपको ज़्यादा रिलेटेबल बना सकता है। परफेक्शन से ज़्यादा ऑथेंटिसिटी पावरफुल हो सकती है। लॉ 47, जीतने के बाद रुकना सीखो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन्स में से एक है। जब आपको सक्सेस मिलती है तो एक्साइटमेंट में आप अननेसेसरी रिस्क ले सकते हैं। एक जीत के बाद ये मत सोचिए कि अब सब कुछ आपके कंट्रोल में है। नो व्हेन इनफ इज इनफ। लॉ 48, परिस्थितियों के अनुसार अडेप्ट करो। आखिरी लॉ पूरी किताब का सबसे बड़ा आइडिया है, बी अडेप्टेबल। एक ही स्ट्रैटेजी हर सिचुएशन में काम नहीं करेगी। मार्केट बदलता है, लोग बदलते हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है। आपको भी सीखना और बदलना होगा। रिजिड व्यक्ति टूट सकता है, फ्लेक्सिबल व्यक्ति परिस्थितियों के साथ मूव कर सकता है। अंतिम बात तो आखिर, दी 48 लॉज ऑफ पावर हमें क्या सिखाती है? ये किताब सिर्फ पावरफुल बनने के बारे में नहीं है। ये हमें ये समझने में मदद करती है कि लोग कैसे सोचते हैं, रेपुटेशन कैसे बनती है, इन्फ्लुएंस कैसे काम करता है, टाइमिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, और सबसे ज़रूरी, पावर के खेल को पहचानना कैसे है। लेकिन इन लॉस को ब्लाइंडली फॉलो करना भी सही नहीं होगा, क्योंकि अगर आप हर रिलेशनशिप को मैनिपुलेशन की नज़र से देखने लगेंगे तो शायद आप पावर तो समझ जाएं लेकिन ट्रस्ट खो देंगे। इस किताब की सबसे प्रैक्टिकल सीख शायद यही है, लोगों को समझो, खुद को समझो, अपनी रेपुटेशन की रक्षा करो, अपनी स्किल्स मजबूत करो, इमोशंस पर कंट्रोल रखो, अब परिस्थितियों के अनुसार अडेप्ट करना सीखो। क्योंकि असली पावर सिर्फ दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं है, असली पावर है खुद पर कंट्रोल होना।